श्री राम नमस्कार। आज 6 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। हर घर में बच्चे अपने माता पिता को जो एक महत्वपूर्ण रिस्पेक्ट देते हैं, वो हर इंसान में, हर घर में दिखना बहुत ज़रूरी है। कहानी एक घर की है। एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। अकेला लड़का था। पिताजी दिन भर मेहनत करके पैसा कमाते थे। माँ कुछ छोटे मोटे काम करके घर के लिए थोड़ा सा खर्चा जमा करके घर के लिए खर्चा करती थी। लेकिन लड़का जो था, जैसे जैसे उसकी पढ़ाई ख़त्म हो रही थी, लैपटॉप ले रहा था, मोबाइल ले रहा था, अभी तो गाड़ी लेने की ज़िद कर रहा था। पिताजी को बोला, पिताजी मैंने इस साल में अच्छे मार्क्स कमाए हैं तो मुझे एक अच्छी गाड़ी लेके चाहिए, मोटरसाइकिल लेके चाहिए। पिताजी बोले, बेटा अभी थोड़ा सा अड़चन है, थोड़ा सा रुक जाते हैं तो मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करता हूँ। लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है कि हर समय मेरे पीछे लगते हैं कि स्टडी करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, और कुछ इधर उधर सोचो मत, ये मत करो, वो मत करो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। और आज मैंने जबकि कोई मुकाम तक मैं पहुंचा हो और एक चीज़ मांग रहा हूं तो आप नहीं दे रहे करके लड़का बहुत चिढ़ जाता है। बोलता है कि मुझे ऐसे माँ बाप के साथ रहना ही नहीं है। घर छोड़ देता है, निकल जाता है। निकलते निकलते गलती से पिताजी का वहाँ पे वॉलेट रहता है, पैकेट जो पैसा जिसमें रखते हैं, वो उसके हाथ में आ जाता है। वो उठा देता है और चला जाता है और देखता है कि गलती से जल्दबाजी में जो जूते उसने पहने हैं वो भी पिताजी के पहने हैं। कुछ अंतर चला जाता है और पिताजी के जूते बड़े होते हैं तो पैर से निकलता है और उसको एक जगह कील चुभती है, खून आने चालू हो जाता है। लेकिन दिमाग इतना आउट हुआ रहता है, गुस्से से पागल, कुछ नहीं, मैंने ज़िंदगी में अच्छा मार्क्स कमाए, ये कमाए। लेकिन पिताजी अपने शब्द पे रहे नहीं। उन्होंने आखिर में जो जैसे सब माता पिता रहते हैं वैसे ही मुझे कुछ नहीं दिया। बस लड़के के दिमाग में ये सब चीज़ें चालू रहती है। वो आगे जाता है और जैसे ही ज़्यादा खून बहने लगता है बोलता है कि पहले मैं कोई डिस्पेंसरी में जाता हूँ, इसका बैंडेज करता हूँ और वहाँ से आगे चला जाऊँगा, अभी मुझे घर पे आना नहीं है। इतना गुस्सा लेके बच्चा चल जाता है। बस दवाखाने में बैठा हुआ रहता है, पाँव में खून आता है। लेकिन डॉक्टर जो आते हैं वो देखते बोलते कि 5 मिनट बैठना पड़ेगा, और बच्चा बैठ जाता है। बोलता है क्या करूँ, इधर उधर मन अस्वस्थ, आदमी का मन अस्वस्थ हुआ ना, कोई काम ठीक से नहीं करता। जेब में हाथ डालता है और देखता है कि पिताजी का जो पर्चा, जो पैकेट उसने लाया था वो कहता है, क्या खोलता है, खोलते देखता है कि खाली 100 रुपये का नोट। वो बोलता है क्या पिताजी है, बाकी मेरे दोस्त देखो, पिताजी के सबके पिताजी के जेब में कार्ड्स रहते हैं, सब बच्चों के जेब में कार्ड्स रहते हैं, सबके नोटों से भरा हुआ रहता है, और मेरे पिताजी का पैकेट देखो खाली 100 रुपये का नोट है, बाकी कुछ नहीं है, ये कुछ कागज़ के पर्चे हैं। बस वो पर्चे एक पर्चा निकालता है, वो देखता है कि क्या लिखा हुआ है। तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि लैपटॉप के लिए जो लोन निकाला उसका इंस्टॉलमेंट कैसे भरा हुआ था और कितना बचा हुआ है। लड़का पहला ही पर्चा देख के थोड़ा सा नरम हो जाता है। दूसरा पर्चा खोलता है, घर में इतने इतने सारे खर्चे हैं, उतने सारे खर्चे उसने पिताजी ने लिखे हुए रहते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, किसके लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो बच्चे के ध्यान में आ जाता है कि जो उसके खुद के खर्चे हैं उसके लिए पिताजी ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस, महत्व दे दिया है। तीसरा पर्चा खोलता है तो देखता है कि कहाँ पे तो उन्होंने अपने बेटे के लिए एक फिक्स डिपॉजिट किया था, उसका पैसा भरने का तारीख कौन सा है, सब लिखा था। चौथा पर्चा जब देखता है तो वो चौंक जाता है। वहाँ पे लिखा हुआ था, एक एडवर्टाइजमेंट का, एक न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट था कि वहाँ पे लिखा है कि पुरानी गाड़ी दो और नई गाड़ी लेके जाओ, अभी स्कीम लगी है। तो बेटे के ध्यान में आ जाता है कि पिताजी आज घर से जल्दी निकल गए, शायद मुझे गाड़ी देने के लिए यही दुकान पे गए रहेंगे। लड़के को बहुत बुरा लगता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जल्दी से जल्दी, वो कुछ उपचार किए बिना वैसे ही खून निकलता है, वो दौड़ के घर पे आ जाता है, देखता है पिताजी नहीं है। उसके समझ में आ जाता है कि जो पिताजी ने पर्ची में लिखा है शायद वही गए रहेंगे। वो पर्ची पे जो पता है वो देख के वहाँ पे दुकान पे चला जाता है और वो देखता है कि अपने पिताजी वहाँ पे कोई आदमी के साथ, वहाँ के सेल्समैन के साथ
उसको अपना स्कूटर पुराना दिखा रहे थे और नया उसके बेटे के लिए मोटरसाइकिल खरीदने की बातें चल रही थी। बेटा जाता है, पिताजी के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, पिताजी नहीं, मुझे नई मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मुझे आपकी जो स्कूटर है वही मैं चलाऊँगा। दोस्तों, कहानी यहाँ तक है। कहानी का सारांश क्या है? ज़िंदगी में हम लोग अपने माता पिता को ये कहते हैं, कोसते रहते हैं कि सबके दोस्तों के पास ये है, वो है, इसके पास एप्पल फ़ोन है, उसके पास टैब है, इसके पास गाड़ी है, वो कार से आता है, इसके साथ ये गॉगल्स है। लेकिन ज़िंदगी में इतना ध्यान में रखिए कि अपने पिताजी, अपने घर वाले अपने लिए क्या क्या करते हैं। आप उनके साथ कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए कि उसके घर में क्या चल रहा है और आपके घर में क्या चल रहा है। माँ बाप जो जितना अच्छा होता है वो अपने बच्चों के लिए देते हैं, लेकिन बच्चों का देखने का नज़रिया कभी कभी गलत हो जाता है। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ रहेगा, आपको होता रहेगा, आपके ज़िंदगी में अनुभव किया रहेगा कि कभी कभी ये पूरी ज़िंदगी में ऐसा एक आधा वाक़या हुआ रहेगा कि जो आपको चीज़ चाहिए अपने घर वालों से, पिताजी से, माताजी से मांगे और उन्होंने देने के लिए मना किया। तो उनका न देने का रीज़न ये है कि शायद उस वक्त उनकी हैसियत न हुई हो, सचमुच ऐसे हालात हो, सचमुच ऐसे परिस्थिति से अपने माता पिता गुजर रहे हो कि वो अपने को, हम लोगों को वो चीज़ देने में उस समय उन्होंने ना कर दिया। इसके लिए माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के अच्छे के लिए सोचते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में हर किसी को जब सीख देना है तो बच्चों को पहली सबक ये दीजिए कि तुम्हें जो मिल रहा है उसके अंदर तुम खुश रहो। दूसरे के घर में क्या है वो उसके नसीब से लेता है, हम हमारे नसीब से लेता है। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।